सच से सामना, द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं टीएनएफ द नेशन फर्स्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर है कि बाबरी मस्जिद के तर्ज पर कल बंगाल में जो नींव रखी गई है दूसरी बाबरी मस्जिद की, टीएमसी के सस्पेंडेड विधायक हुमायूं कबीर के द्वारा, तो क्या बीजेपी को बंगाल में दूसरा ओवैसी मिल गए हैं? बीजेपी को बंगाल में टीम बी मिल गई है, क्योंकि क्या अंतर है हुमायूं कबीर और ओवैसी में, और क्या वजह है कि ओवैसी बंगाल में फ्लॉप कर रहे थे, फेल कर रहे थे? क्या बीजेपी की नैया पार लगाएंगे हुमायूं कबीर बंगाल में? इसी खबर का हम विश्लेषण करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन दूसरी बड़ी खबर होगी कि सोनिया गांधी ने कल दिल्ली में जवाहर सेंटर में जबरदस्त हमला सरकार के ऊपर किया है, और सोनिया गांधी ने क्या कहा है हम आगे बताएंगे। तीसरी खबर, आखिर में आप वीडियो पर बने रहिएगा, तीसरी खबर बताएंगे कि महामानव की गुडविल घटी है, गिरी है। जो महामानव विश्व में सबसे ज्यादा फॉलोअर लेकर के, सबसे ज्यादा फॉलोअर वाले अकाउंट लेकर के नंबर 4 पर थे, वो क्या ऐसी वजह रही कि उनके फॉलोअर्स को डिलीट करना पड़ा और वो नंबर 7 पर आ गए हैं? ये 3 बड़ी खबरों का हम विश्लेषण करने वाले हैं दोस्तों, लेकिन आप वीडियो में बने रहिए। चंद मिनट में ही सारी खबरों का हम विश्लेषण कर देंगे। आप वीडियो पर बने रहिए और महामानव की खबर जरूर देखिएगा। और आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। ये चैनल बिल्कुल नया है, इसलिए आपकी सहयोग बहुत जरूरी है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि सहयोग करिए, समर्थन करिए और सब्सक्राइब करिए अधिक से अधिक। आइए दोस्तों, खबर की तरफ बढ़ते हैं। कल 6 दिसंबर था। 25 नवंबर को टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने एक ऐलान किया कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के 33 वर्ष के बाद बंगाल में वो बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे, जिसके बाद से टीएमसी की राजनीति गरमाई और टीएमसी चौतरफा घिरने लगी देश में। जिसके बाद टीएमसी ने 4 दिसंबर को यह फैसला लिया कि हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। लेकिन हुमायूं कबीर जो अपनी बात का ऐलान कर चुके थे उससे पीछे नहीं हटे, और कल बंगाल में आप देख रहे हैं जिस तरह का भीड़, बड़ी जबरदस्त भीड़ थी, और उस भीड़ में 2 लाख से ज्यादा लोग ईंट लेकर के इस समारोह में, इस प्रोग्राम में पहुंचे थे। और कल बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक और मस्जिद बनाने की बंगाल के मुर्शिदाबाद में तैयारी हुई और उसकी आधारशिला रखी गई, नींव रखी गई। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के नेता बंगाल में ये बाबरी मस्जिद न बने, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। वहां के लोग भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, इनकार कर दिया कि बाबरी मस्जिद बनने से नहीं रोक सकते हैं। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया कि वहां पर जो प्रोग्राम हो रहा है मुर्शिदाबाद में, उस प्रोग्राम की पूरी सुरक्षा की व्यवस्था, शांति बनाए रखने की व्यवस्था राज्य सरकार की है, मतलब कि ममता सरकार की है। तो ममता सरकार की व्यवस्था चाक चौबंद थी। वीडियो में आप देख रहे हैं कि कितने लोग पहुंचे हैं वहां पर। पहले कलाम पढ़ा गया, कलमा पढ़ा गया, अल्लाह अकबर। उसके बाद से फीता काट करके बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई, आधारशिला रखी गई। दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी की राजनीति बंगाल में सफल होते दिख रही है। क्या ममता बनर्जी इस बार उखड़ जाएंगी बंगाल से? क्या ममता बनर्जी बिहार की तरह बुरी तरह से हारेंगी बंगाल? क्योंकि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के AIMIM बी टीम है, और ओवैसी बिहार और उत्तर प्रदेश में तो मुस्लिमों के वोट काटने में सफल रहते हैं, क्योंकि ओवैसी हिंदी बड़ी अच्छी बोलते हैं, और बिहार और उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी राज्य है, इसलिए बिहार और उत्तर प्रदेश में ओवैसी की दाल गल जा रही थी। लेकिन बंगाल में ओवैसी लगातार फेल कर रहे थे, और लगातार फेल करने की वजह ओवैसी को बंगाली नहीं आती थी, बंगाली वो नहीं बोल पाते थे, जिस वजह से ओवैसी बंगाल में
फ्लॉप हो रहे थे, फेल हो रहे थे। अब ओवैसी की विकल्प तलाशते तलाशते बीजेपी को हुमायूं कबीर के नाम के रूप में एक नेता मिल गया जो कि मुस्लिमों के वोट को टारगेट करेगा, खास करके वो 120 विधानसभा के एरिया को वो टारगेट करेगा जहां मुस्लिम बहुल है, जहां से ममता की बम्पर जीत होती है और ममता सरकार को, ममता बनर्जी को वहां पर जबरदस्त बढ़त मिलती है। वो 120 सीटों पर हुमायूं कबीर अपनी परचम लहराने के लिए और ममता को हराने के लिए बीजेपी का गेम सेट करेंगे। तो दोस्तों, हुमायूं कबीर ने कल ऐलान भी किया नई पार्टी बनाने का। नई पार्टी बनाने का मतलब है कि बीजेपी का सह प्राप्त है हुमायूं कबीर को, और हुमायूं कबीर ओवैसी की भूमिका में बंगाल में दिखेंगे। तो क्या ममता बनर्जी का रथ बंगाल में रुक सकता है? 33 वर्ष बाद क्या जरूरी हुई कि बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में बनाने की तैयारी हुई? इसको लोग जोड़ करके देख रहे हैं दोस्तों, एक्सपर्ट जोड़ करके देख रहे हैं बीजेपी के साथ, क्योंकि ये बीजेपी की ही चाल है ममता के वोट में सेंध लगाने की और ममता के वोट परसेंटेज को कम करने की, जिससे ममता की को गद्दी से उतारा जा सके, ममता की बदसाहत बंगाल में खत्म की जा सके। और बीजेपी इसमें सफल होते दिख रही है। और हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट में इसकी याचिका डाली भी गई, तो हाई कोर्ट ने इस बाबरी मस्जिद को बनने से रोकने के लिए याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि इसकी शांति व्यवस्था की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। और कल देश भर के मौलवियों का जमवाड़ा मुर्शिदाबाद में था और मौलवियों की उपस्थिति में कल फीता काटा गया, कलमा पढ़ा गया और उसके बाद से बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई। तो बीजेपी की बी टीम बंगाल में हुमायूं कबीर के रूप में मिल चुकी है। अब ममता बनर्जी को बंगाल जीतना मुश्किल हो सकता है, भारी पड़ सकता है, क्योंकि हुमायूं कबीर ममता बनर्जी को ही उखाड़ फेंकने की तैयारी में रहेंगे, क्योंकि जस्ट लाइक ओवैसी के जैसा ही बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को बी टीम हुमायूं कबीर के रूप में मिल गई है। तो दोस्तों, ये पहली बड़ी खबर थी जो कि कल पूरी गोदी मीडिया इस खबर को जितना बाइट दिया, जितना कवरेज दिया, इससे कहीं छुपा नहीं है कि बीजेपी कि इसमें इन्वॉल्वमेंट हुमायूं कबीर के साथ नहीं है। ये कोई नहीं कह सकता है, क्योंकि गोदी मीडिया कल पूरे दिन ये खबर चलाते रहा। देश में हजारों यात्री अलग अलग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, किराए की मार झेल रहे हैं, इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल है, लेकिन इस खबर को साइड करके मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी जा रही है। इस खबर को जितना बाइट मिला, जितनी कवरेज मिली गोदी मीडिया के द्वारा, यह साफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में बी टीम मिल गई है। दोस्तों, ये पहली बड़ी खबर थी। दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं। दूसरी खबर यह है कि सरकार नेहरू के इतिहास को मिटाना चाहती है, उन्हें गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। ये बातें कल सोनिया गांधी ने दिल्ली में जवाहर भवन में नेहरू सेंटर इंडिया के लॉन्च समारोह में शामिल होने के लिए गई थी, और वही मंच से सोनिया गांधी ने जबरदस्त हमला मोदी सरकार पर किया और कहा कि मोदी सरकार पंडित नेहरू के नाम को गलत तरीके से पेश कर रही है और उनके इतिहास को मिटाना चाह रही है। नेहरू ने देश के लिए जो जो किया, उस चीज पर पर्दा डालने की काम वर्तमान की सरकार कर रही है। नेहरू के नाम को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। यह सोनिया गांधी का हमला था केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर। तो दोस्तों, कल सोनिया गांधी ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और मोदी सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला की। जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे, सुप्रिया श्रीनेत, राहुल गांधी सब लोग बोलते आ रहे हैं। और राहुल गांधी को एक और बात बता दें, एलओपी हैं। मोदी सरकार किस तरह से कटुता पर है, किस तरह से दुश्मनी साध रही है कि जब पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में डिनर का आयोजन हुआ, तो डिनर में कांग्रेस के तरफ से न्योता दिया जाता है कांग्रेस के बागी नेता शशि थरूर को, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता नहीं दिया जाता है। जबकि
नियम ये कहता है दोस्तों कि पार्टी के अध्यक्ष को या नेता विपक्ष को इनवाइट इस ऐसे में किया जाता है, लेकिन कांग्रेस के तरफ से शशि थरूर को न्योता दिया जाता है। तो किस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स देश के अंदर चल रही है ये किसी से छुपा नहीं है, और इस डर्टी पॉलिटिक्स की मास्टर टीम जो है वो आज की तथाकथित गुजरात लॉबी है और भारतीय जनता पार्टी है, जिसने विदेशी नेता के सम्मान में जो राष्ट्रपति, पूरे देश का राष्ट्रपति होता है, हर पार्टी का राष्ट्रपति होता है, उस राष्ट्रपति के यहां जब भोज का आयोजन हुआ तो उस भोज के आयोजन में कांग्रेस प्रेसिडेंट या एलओपी को इनवाइट नहीं किया गया। किया गया तो किसको किया गया? कांग्रेस के नाम से, कांग्रेस में बागी तेवर दिखाने वाले एक चिथड़े टाइप के नेता शशि थरूर को। तो दोस्तों, ये सोनिया गांधी ने कल चुप्पी तोड़ते हुए मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला किया, इससे जुड़ी हुई ये दूसरी खबर थी। अब आते हैं महामानव पर की खबर पर दोस्तों। महामानव की ख्याति जो है वो पूरी तरह से गिरी हुई है पिछले 2 दिनों में। जब पुतिन भारत में थे उसी समय महामानव के एक्स हैंडल पर 4 मिलियन फॉलोअर्स को एलन मस्क ने डिलीट करवाया है। ट्विटर के मालिक, एक्स के मालिक एलन मस्क ने 4 मिलियन फॉलोअर्स को कम कर दिया है, डिलीट कर दिया है, ये कह करके कि ये बॉट फॉलोअर्स थे, मतलब ये फर्जी फॉलोअर्स थे, ये इनका अकाउंट एक्टिव नहीं है, ये मतलब गलत तरीके से फॉलोअर्स आईडी पर रखे गए थे। उन फॉलोअर्स को डिलीट करके प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोअर्स की संख्या घटा करके 105.8 मिलियन अभी आज के डेट में है दोस्तों। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोअर्स एक्स हैंडल पर 109 मिलियन थे और वर्ल्ड रैंकिंग में प्रधानमंत्री मोदी नंबर 4 पर थे, क्योंकि एक्स हैंडल पर सबसे ज्यादा फॉलोअर खुद एक्स के मालिक एलन मस्क के हैं। उसके बाद से दूसरे नंबर पर पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के बराक ओबामा थे, तीसरे नंबर पर और थे, चौथे नंबर पर प्रधानमंत्री मोदी थे। लेकिन 40 लाख फॉलोअर्स के डिलीट करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यह संख्या घट करके नीचे गिर करके नंबर 7 पर पहुंच गई है। वर्ल्ड रैंकिंग में प्रधानमंत्री मोदी, प्रधान सेवक, महामानव अभी 7 नंबर पर ट्रेंड कर रहे हैं। और अगर एलन मस्क की माने तो ये स्थान और भी नीचे जा सकता है, क्योंकि वो अभी गहन पुनरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि भारत में वोटरों को फर्जी वोटर जोड़ने के लिए एसआईआर तो चल रहा है, लेकिन एलन मस्क ने प्रधानमंत्री के एक्स हैंडल अकाउंट पर ही एसआईआर कर दिया और इस एसआईआर में फर्जी फॉलोअर्स 4 मिलियन को हटा दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। और प्रधानमंत्री मोदी, प्रधान सेवक और महामानव की गुडविल पर ये बाटा लगा रहा है, इनकी ख्याति पर बाटा लगा रहा है। लेकिन ये खबर मजाल है कि गोदी मीडिया दिखा देगी, नहीं दिखा सकती है, क्योंकि भाई महामानव के गोद में जो बैठे हैं ये गोदी मीडिया, ये नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन फिलहाल खबर यही है कि प्रधान सेवक महामानव के फॉलोअर्स की संख्या 4 मिलियन हटा दिया गया है, वो भी एक्स के मालिक एलन मस्क के द्वारा। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मनोज मस्ताना को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। और दोस्तों, मुर्शिदाबाद में क्या बाबरी मस्जिद बनना सही है? और भारतीय जनता पार्टी अगर हुमायूं कबीर के साथ मिलकर के ये राजनीति कर रही है तो क्या ये सही है? और प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर हैंडल से एकाएक 4 मिलियन सब्सक्राइबर को हटाया जाना एलन मस्क की चाल हो सकती है, या इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप की हाथ है नंबर 7 पर पहुंचाने में? इन सब विषयों पर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय क्या है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर के जवाब दीजिए और बताइए। फिर हम उस कमेंट को, अच्छा कमेंट रहा तो हम अपनी वीडियो में निश्चित रखेंगे। अब मनोज मस्ताना को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।